इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। कल से आपने सुना होगा कि दिसंबर में रोजगार उत्सव मनाया जा रहा है और इसमें क्या एनएचएम के 19 कैडर को मिलाकर टोटल 14,000 पदों की भर्तियों को नियुक्तियां मिलने वाली है। कितनी सच्चाई है इस बात में जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपको कल ही कहा था जो 4 कैडर बचे हैं उनका रिजल्ट कल जारी नहीं हुआ। अब वो रिजल्ट 14 नवंबर को जारी होगा। तो जैसे ही 14 नवंबर को रिजल्ट जारी होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि रैंक वाइज रिजल्ट आया, तो उससे आपको कैसे चेक करना है कि आपकी जो रैंक है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ है या नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तो उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे गए हैं, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य किया गया है, ये सभी चारों कैडर के रिजल्ट जब 14 नवंबर को आएगा, यानी कि फार्मासिस्टेंट जिसमें आपके हैं जीएनएम है, लैब टेक्नीशियन है और एक आपका हेल्थ केयर नर्स का है, तो इन चारों कैडर का रिजल्ट जैसे ही आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। लेकिन कल से आपने सुना है कि रोजगार उत्सव में एनएचएम की भर्तियों को भी नियुक्तियां मिल रही है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है वो तो पता नहीं है, लेकिन क्या सच में नियुक्तियां मिलने वाली है वो हमें थोड़ा डिटेल में जानना होगा। क्योंकि अभी आपको मालूम है एनएचएम के 19 कैडर में से 14 कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर में पहले टाइपिंग होगी और शेष 4 कैडर का रिजल्ट 14 नवंबर तक जारी हो जाएगा। लेकिन अभी तक इनमें से एक का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अगर आज की डेट में भी डीवी अगर विभाग द्वारा शुरू कर दिया जाए तो कौन कौन से कैडर है जिसके चांस बनते हैं कि भाई नियुक्ति मिल भी जाए अगर फास्ट काम हो। लेकिन ऐसे भी कैडर है जिनमें तो ये लगता है कि चांस बहुत कम है, ना के बराबर। तो वो कैडर कौन से वो भी चर्चा करूंगा। क्योंकि आपको मालूम है डीवी के लिए जितने पद होते हैं उसके 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। लेकिन इस बार जो 19 कैडर के रिजल्ट आए थे तो उसमें बहुत ऐसे कैडर है जिसमें जितने पद है उतने स्टूडेंट भी नहीं मिले। तो अब जितने स्टूडेंट पास हुए उनका तो डीवी होगा। तो उस वजह से मैं कह रहा हूं कि कुछ कैडर लग रहे हैं कि भाई हो भी सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी कैडर है जिनकी डीवी एक दिन में कंप्लीट हो सकती है। तो कुछ ऐसे भी कैडर है जिनकी डीवी में 2-3 दिन लगेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी कैडर है जिनकी डीवी होने में 1 से 1.5 महीना भी लगेगा। क्योंकि लास्ट बार आपने देखा होगा एनएचएम विभाग द्वारा जब डीवी करवाई सीएचओ की लगाई 1.5 से 2 महीने लगे थे, एएनएम में भी टाइम लगा था, जीएनएम की तो वैसे भी ऑनलाइन थी। क्यों? क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट की क्षमता कितनी है डीवी के लिए। तो अभी मैं आपको सभी कैडर की बता देता हूं कि कौन सी कैडर में कितने चांस से स्टूडेंट के डीवी के लिए बुलाया जाएगा, तो उसके फिर एक दिन में भी कंप्लीट। यानी कि कुछ कैडर है जिसमें कम स्टूडेंट है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर आप साइकेट्रिक का देख लीजिए। उसमें भले ही कितने ही कैंडिडेट पास हुए लेकिन इस परीक्षा के लिए जो पद है वो 49 ही है और डीवी के लिए पदों के 2 गुना को बुलाते हैं। मैक्सिमम देखा जाए तो 100 के करीब स्टूडेंट को बुलाएंगे, तो इनका तो डीवी एक दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इनके तो चांसेस बनते भी है कि भाई हाँ दिसंबर में नियुक्ति मिल सकती है। इसी तरह रिहेबिलिटेशन में 633 पद थे, लेकिन इसमें पास तो मात्र 42 कैंडिडेट ही हुए। तो यानी कि डीवी तो इन 42 कैंडिडेट का भी होगा। तो यानी कि इन दोनों को मिलाकर भी ये अगर विभाग चाहे तो एक दिन में डीवी करवा सकते हैं। क्योंकि विभाग जब भी डीवी करवाता है तो करीबन 200 कैंडिडेट का एक दिन में डीवी कर ही देता है। तो इनको मिलाकर भी आप देखोगे तो 142 हो रहे। तो अगर विभाग चाहे तो एक दिन में 2-2 कैडर की भी डीवी कंप्लीट करा सकते हैं। कुछ कैडर ऐसे भी है, लेकिन कुछ कैडर ऐसे भी है जिनमें कितनी भी कोशिश कर ले 1 से 1.5 महीना तो लगना ही लगना है। क्योंकि विभाग ने लास्ट ईयर जिस क्रम से डीवी कराए, जिस नियम से डीवी करवाए हैं, उसी पैटर्न के आधार पर देखा जाए तो फिर टाइम लगेगा ही। अब जैसे आप कंपाउंडर आयुर्वेद का देख लीजिए, उसमें आपके 261 पद है। तो इसके 2 गुना को डीवी में बुलाएंगे, लेकिन इसमें पास ही 276 हुए, यानी कि इन्हीं में से डीवी को लिए बुलाया जाएगा। तो इनकी भी डीवी एक दिन में कंप्लीट होने के चांसेस है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का भी देख सकते हैं आप, उसमें आपके 44 पद हैं। तो 44 पदों का डबल करेंगे तो 88 होता है। तो यानी कि 90 के करीब स्टूडेंट देखा जाए तो डीवी के लिए बुलाए जाएंगे, तो इनकी भी डीवी एक दिन में हो सकती है। सोशल वर्कर का भी देख लीजिए आप, उसमें जितने पद है उतने स्टूडेंट भी नहीं मिले, यानी कि 45 स्टूडेंट ही पास हुए। तो इनका डीवी भी एक दिन में हो सकता है। ब्लॉक प्रोग्रामर का भी देख लीजिए, 53 पद थे, 46 कैंडिडेट इन्हें मिले थे बोर्ड को। तो इनकी डीवी भी एक दिन में कंप्लीट होने के चांसेस है। लेकिन जो बड़ी भर्तियां हुई थी जैसे कि आपका सीएचओ है, जीएनएम है और हेल्थ केयर नर्स, इनकी बात करें तो इनमें आप देख सकते हैं जैसे कि सीएचओ में आपके 3,934 पद हैं। अगर इसका भी डबल किया जाए तो लगभग आपका देखा जाए तो 7,500 से 8,000 के करीब स्टूडेंट को 3,900 सॉरी
8,500 या फिर 8,200 300 के करीब स्टूडेंट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो इतने सारे स्टूडेंट की डीवी कराने के लिए विभाग को समय लगेगा, क्योंकि विभाग एक दिन में मैक्सिमम देखा जाए तो 300 या फिर 400 के करीब स्टूडेंट की डीवी करवा सकते हैं। और आपने लास्ट ईयर भी देखा होगा सीएचओ की डीवी में 1 से 1.5 महीने लगे। तो जो सीएचओ हुई है, जीएनएम हुई है, इनमें तो मुझे चांसेस ना के बराबर लग रहा है कि भाई दिसंबर में इन्हें नियुक्ति मिलेगी। लेकिन कुछ कैडर है उनका कुछ कह नहीं सकते, मिल भी सकती है। अब ये नोटिस भी आया, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, क्योंकि कुछ ऐसे भी कैडर है अगर 2-3 कैडर को एक साथ मिला दे तो भी उनके डीवी एक दिन में कंप्लीट हो सकती है अगर विभाग चाहे तो। लेकिन कुछ ऐसे भी कैडर है जिनमें कितनी भी कोशिश कर ली जाए 1 महीने तो लगेगा ही लगेगा। जैसे जीएनएम में भी आप देख सकते हैं, जिसमें एनएचएम के 1941 पद है, राज्य में इसमें 4,466 पद है। टोटली मिलाकर देखा जाए तो 10,000 के करीब स्टूडेंट का डीवी होगा। तो इन सब का डीवी के लिए अभी तक स्क्रूटिनी फॉर्म भी शुरू नहीं हुए। पहले तो अभी रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को, उसके बाद 7 दिन का समय दिया जाएगा स्क्रूटिनी फॉर्म के लिए, और उसके बाद आपका डीवी होगा। डीवी एक बार कंप्लीट होगा, उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट एब्सेंट रहेगा तो उनको भी फिर से वापस से चांस दिया जाएगा। फिर वो फाइल है बोर्ड के पास पहुंचेगी, उसके बाद ही बोर्ड है वो फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। तो यानी कि जिनमें लग रहा है कि स्टूडेंट की संख्या डीवी के लिए ज़्यादा है उनके तो चांसेस कम हैं। बाकी जिनमें स्टूडेंट की संख्या भी ना के बराबर है तो उनका फिर विभाग पर डिपेंड करता है कि विभाग चाहे तो कल को स्टार्ट कर दे, डीवी शेड्यूल जारी कर दे। क्योंकि अभी तक विभाग ने एनएचएम की जो अभी 2025 में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई है उनके रिजल्ट जिनके आ चुके हैं, जिनके स्क्रूटिनी फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, उनके अभी तक डीवी के शेड्यूल भी जारी नहीं हुए। कुछ के तो स्क्रूटिनी फॉर्म चल रहे हैं, जैसे कि एएनएम सीएचओ की लास्ट डेट 14 नवंबर है, जिनका 4 नवंबर को रिजल्ट आया था उनका लास्ट डेट 18 नवंबर है, और जिनका 10 अक्टूबर और 17 अक्टूबर को जिनका रिजल्ट आया था 4 कैडर का, उनके जो स्क्रूटिनी फॉर्म फिल हो चुके थे, 24 अक्टूबर लास्ट डेट थी, लेकिन उनकी भी डीवी शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुए। कल विभाग द्वारा एनएचएम की जो लास्ट एएनएम 2023 की भर्ती थी उनके जो शेष कैंडिडेट है उनका डीवी शेड्यूल जारी किया गया था। उसमें 57 कैंडिडेट को भी डीवी के लिए उन्होंने 2 दिन का समय लिया, 13 और 14 नवंबर। अब देखते हैं क्या इनको नियुक्तियां मिलेगी। अब आपको नोटिस भी बता देता हूं जिसमें रोजगार उत्सव के बारे में कौन कौन सी भर्तियों के बारे में लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य में दिसंबर महीने में रोजगार उत्सव आयोजित कर 20,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। ये आयोजन नियुक्तियों का उत्सव होने के साथ ही प्रदेश में रोजगार और आत्मनिर्भरता का नया अध्याय भी खोलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को सभी लंबित भर्तियों को शीघ्र निस्तारित कर पात्र स्टूडेंट को जल्द से जल्द नौकरी देने के निर्देश दिए। यानी कि भजनलाल शर्मा ने सभी अधिकारियों को जो भी भर्तियां चल रही है, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं या फिर आने हैं, तो उन्हें जिनके रिजल्ट आ चुके हैं तो उनके विभाग को कहा जा रहा है जल्दी से जल्दी डीवी कर लीजिए और उसके बाद जल्द से जल्द नौकरी देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, युवा शक्ति राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार का प्रयास है कि हर योग्य युवा को सम्मानजनक रोजगार मिले ताकि उसकी ऊर्जा प्रदेश निर्माण में लग सके। दिसंबर माह में राज्य भर में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में विभिन्न विभागों की चयन प्रक्रिया पूरी कर स्टूडेंट को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की पहल पर रोजगार उत्सव के दौरान अब देखो कौन कौन सी भर्तियों के बारे में यहाँ लिखा हुआ। जेल विभाग में 900 जेल प्रहरी, इसके भी चांसेस बहुत कम है क्योंकि अभी तक इनका फिजिकल भी होना बाकी है। पहले फिजिकल होगा, फिर फिजिकल का रिजल्ट आएगा, उसके बाद विभाग द्वारा डीवी होगा, डीवी से पहले स्क्रूटिनी फॉर्म भरे जाएंगे, उसका भी 7 दिन का टाइम पीरियड देगा, उसके बाद डीवी होगा, फिर एब्सेंट कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उसके बाद वापस से लिस्ट है वो बोर्ड के पास पहुंचेगी, फिर बोर्ड फाइनल रिजल्ट जारी करेगा, उसके बाद ही तो नियुक्ति मिलेगी। तो यहाँ पर जेल प्रहरी लिखा हुआ है, लेकिन इसके चांसेस ना के बराबर है कि दिसंबर में इनको नियुक्तियाँ मिले। पशुपालन विभाग में 2500 पशुधन सहायक एलएसए का हम कह सकते हैं जरूर मिल सकती है, क्योंकि इनका डीवी भी शुरू हो चुका है 10 नवंबर से और लास्ट डेट 24 के करीब ऐसी नवंबर है। उसके बाद एब्सेंट कैंडिडेट को भी टाइम पीरियड दे दिया है। तो पशुधन सहायक की बात करें तो इनको जरूर मिल सकती हैं नियुक्तियाँ। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में 14,000 पद, तो इन सभी 14,000 पद तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी कुछ कैडर का अगर विभाग चाहे तो उनको नियुक्ति प्रदान कर सकते हैं जिनके पद बहुत कम है, यानी कि 2-3 कैडर को मिलाकर भी एक दिन में उनकी डीवी करवा सकते हैं। ग्रामीण विकास विभाग में करीब 2600 पद, इसके भी चांसेस है, और खान विभाग में 100 से अधिक नियुक्तियां दी जाएगी, इसके भी चांसेस है कि नियुक्तियां मिल जाए।
आगे लिखा हुआ है, उल्लेखनीय है कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में अब तक लगभग 92,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो चुके हैं। दिसंबर माह में 20,000 अतिरिक्त नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल 1,12,000 युवाओं को नियुक्तियां मिल जाएगी। यानी कि दिसंबर माह में आपका जब रोजगार मेला आयोजित होगा उसके बाद टोटल 1,12,000 युवाओं को नियुक्तियां मिल जाएगी, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं, विज्ञापन जारी करने से लेकर परीक्षा आयोजन, परिणाम घोषणा, दस्तावेज सत्यापन का कार्य समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त कार्मिक और संसाधन लगाए जाए ताकि किसी प्रकार की देरी ना हो। अब मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देश भी दे दिया कि जल्द से जल्द परिणाम घोषित करें, डीवी करवाएं, नई भर्ती जारी करें और अगर आपके कार्मिक और संसाधन में कमी है तो आप अतिरिक्त भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि दिसंबर में आयोजित होने वाला रोजगार उत्सव हजारों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद की किरण जगाएगा। यह आयोजन प्रदेश की नई रोजगार नीति का प्रतीक बनेगा, जहां सरकार, उद्योग और समाज मिलकर युवाओं के उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे। रोजगार उत्सव के माध्यम से राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्य में अब रोजगार सृजन एक निरंतर प्रक्रिया बन गई है। यह पहल न केवल बेरोजगारों को कम करेगी बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को भी सशक्त बनाएगी। तो दिसंबर में आपके रोजगार मेला है, तो उसमें जहाँ तक जो संभव भर्तियाँ हैं जिनको नियुक्ति मिलने वाली वो भी मैंने आपको बता दी है, और जिनको ना के बराबर चांसेस, ना के बराबर लग रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी जैसे ही और अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। CHO के स्क्रूटिनी फॉर्म की भी लास्ट डेट 14 नवंबर है। उसके बाद विभाग द्वारा जब भी डीवी को लेकर शेड्यूल जारी किया जाएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और 14 नवंबर को जो शेष कैडर के रिजल्ट जारी होंगे तो वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का टाइपिंग टेस्ट का भी रिजल्ट कल जारी हो चुका है। अगर वो PDF आपको देखनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें जो भी कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल है उन सबकी लिस्ट जारी हो चुकी है। टाइपिंग टेस्ट आपके 21 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा, ऐसा बोर्ड अध्यक्ष ने ट्वीट के माध्यम से जानकारी भी दे दी है। ऑफिशियली नोटिस आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।